दोस्तों, रिमैथ एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने हमारे वीडियो को बहुत प्यार दिया और अब हम स्टार्ट करते हैं अगला यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या होता है, स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या होता है कि द यूनिट डिजिट इज द लास्ट नंबर। जो है यूनिट डिजिट जो है वो लास्ट नंबर होता है, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर। कोई संख्या दी हुई है, यूनिट डिजिट इज द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, यानी कि एक संख्या का अंतिम अंक जो होता है वो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक कहलाता है। किसी संख्या का अंतिम अंक इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक होता है। तो इकाई का अंक क्या होता है कि द यूनिट डिजिट इज द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, यानी कि एक संख्या का अंतिम अंक जो होता है वो इकाई का अंक कहलाता है। ठीक है, तो अब जैसे एग्जांपल क्या है कि यूनिट डिजिट क्या होता है, एग्जांपल बता। जैसे 456 456 का यूनिट डिजिट क्या है, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो जैसा कि मैंने बताया आपको है कि किसी संख्या का अंतिम अंक जो है वो इकाई का अंक है। तो 456 का इकाई का अंक क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 100 पे फोर्थ है और 10th पे जो है 5 है और यूनिट डिजिट क्या है हमारा 6 है। तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा हमारा वो 6 होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट हमें 6 रहेगा। ठीक है, ऐसे ही एक संख्या और दे दी गई है 9873 का यूनिट डिजिट फाइंड करिए। यूनिट डिजिट फाइंड करिए यानी कि 9873 का यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट जो है वो 3 है। ऐसे ही आपको कोई एक और संख्या, आप ही लोग कोई संख्या कमेंट में करिए, उसका यूनिट डिजिट बताइए। जैसे कि हम एक संख्या बताते हैं 1250 1250, यूनिट डिजिट क्या है इसका, यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसा कि मैंने बताया कि इकाई का अंक जो होता है वो किसी संख्या का अंतिम अंक इकाई का अंक होता है। तो इसका अंतिम अंक क्या है, इसका अंतिम अंक 0 है। अगर किसी संख्या में लास्ट में 0 दे दिया गया है तो ये मत समझिए कि उसका अंतिम अंक 0 नहीं होगा, क्योंकि उसका अंतिम अंक जो है वो 0 ही होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए सब लोग। सब लोग नोट करिए, फिर इसके आगे बताते हैं कि यूनिट डिजिट हम फाइंड कैसे करते हैं, कि यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी क्या होती है, क्या साइक्लिंग मेथड होता है इसका, वो सब हम बात करेंगे उसके बारे में। नोट करिए सब लोगों ने। तो यूनिट डिजिट में क्या है कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अंतिम अंक पे ध्यान देना होता है, बाकी अंकों से हमें कोई मतलब नहीं होता है। किसी संख्या का लास्ट डिजिट क्या है वो हमारा इकाई का अंक होता है, यानी कि यूनिट डिजिट होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया गया है कि फाइंड द यूनिट डिजिट, एग्जाम्पल दे दिया गया है कि 247 मल्टीप्लाई बाई 163, इसका फाइंड द यूनिट डिजिट, इसका अंतिम अंक या इकाई का अंक ज्ञात करिए। इकाई का अंक ज्ञात करिए।
अब इसका इकाई का अंक कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका इकाई का अंक फाइंड करने के लिए या तो हम इसको फुल मल्टीप्लाई करें, तब हम इकाई का अंक फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्या है यूनिट डिजिट 247 इंटू 163 का यूनिट डिजिट ज्ञात करिए। तो इसका यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे? या तो इसको फुल मल्टीप्लाई करें, तो 247 मल्टीप्लाई बाई 163 यानी कि 247 गुणे 163 का मल्टीप्लाई करके हम इसका यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए हम ऐसा करें, जल्दी में लगाने के लिए, क्वेश्चन को जल्दी में लगाने के लिए अगर हम यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर दें, उसका जो डिजिट आए हम वही यूनिट डिजिट होता है। अब जैसे इसमें क्या है कि हम 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 को 21 यानी कि 7 3 जा 21। तो 21 का जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 1 है, यानी कि इसमें हमारा आंसर आएगा 1 इज यूनिट डिजिट। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया इसमें जो है। अब इसके बाद में कोई अगर आपको एक और क्वेश्चन दे दिया गया यूनिट डिजिट का ही, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं कि अगर किसी पावर या घात में यूनिट डिजिट दिया गया है तो उसके बारे में हम कैसे बताएंगे आपको, तो वो भी हम आपको बताते हैं। कि पावर या घात में यूनिट डिजिट क्या होता है। यहीं पे हम एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं कि यूनिट डिजिट हम कैसे निकाल सकते हैं। कि जैसे यूनिट डिजिट निकालने का एक रूल होता है कि अगर हमें 5 इंटू में ऑड, जैसे 5 इंटू ऑड, अगर 5 का किसी भी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 आएगा, सेम यूनिट डिजिट रहेगा। ऐसे ही हमारा क्या रहता है कि अगर 5 को किसी इवन से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा हमेशा 0 आएगा। ये 5 से रिलेटेड रूल होता है कि अगर किसी भी ऑड संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, और 5 का इवन नंबर से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा 0 आएगा। उसके अलावा जैसे अब आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं कि 875 एक क्वेश्चन दे देते हैं कि 875 मल्टीप्लाई बाई 713 मल्टीप्लाई बाई 678, इसका यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए। फाइंड द यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है। तो इसका यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो आप इसको फुल मल्टीप्लाई करें, इसका फुल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। तो बहुत समय लग जाएगा, उसके लिए क्या करेंगे हम इनके यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इनके यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करने जब हम जाएंगे तो क्या करेंगे कि 8 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। ठीक है, 24। यहाँ पे 5 दिया गया, अब यहाँ का 5 और इसका जो गुणा करने पे जो आया है, इसका मल्टीप्लाई करने पे जो आया है, इसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो सरल है, आपको 24 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर आपको बड़ी संख्या दे दी जाएगी तो कैसे करेंगे, तो क्या है कि हम इसके यूनिट डिजिट से इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, यानी कि इसका यूनिट डिजिट जो हमें मिलेगा वो 0 आएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, संख्या में अगर कहीं पर भी 5 दे दिया गया और कहीं पे भी एक सम संख्या दे दी गई है मल्टीप्लाई करने में, तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा, ये कांस्टेंट रहता है। उसके बाद में क्या है कि अगर 3 पेयर्स का जैसे दे दिया गया है आपको कि नंबर ऑफ जीरोज है वो ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो क्या है कि पावर या घात में अगला ज्ञात करते हैं हम, तब तक
आप लोग जो है इसका जो दिया गया है कि 875 मल्टीप्लाई बाई 64, इसका जो है हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो इसका यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 5 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 20, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। हमेशा मैंने बताया है आपको, अगर कहीं पर भी कोई सम संख्या दी हुई है और उसका मल्टीप्लाई किसी 5 या लास्ट में जो भी 5 नंबर है उससे करना पड़ रहा है तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट जो है वो 0 आएगा। सब लोग नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे हम बताते हैं। कि किसी भी संख्या में नंबर ऑफ 0 कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ 0, इसका आंसर 20 है। अब हम नंबर ऑफ जीरोज बताएंगे। नोट कर लिया सबने? नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो क्या होता है कि जैसे कोई भी संख्या दे दी गई है उसमें हमें नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना, उसका मल्टीप्लाई करके हमें ये बताना है कि इसमें कितने जीरो आएंगे। तो नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने का एक ही तरीका होता है कि 5 इंटू 2 के कितने पेयर बन रहे हैं। 5 और 2 के जितने भी पेयर बनेंगे, 5 और 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक जीरो आएगा। ठीक है, तो जब 5 और 2 के जितने भी पेयर आएंगे उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो क्या है कि 5 इंटू 2 का कितना पेयर बन रहा है। अब जैसे एक संख्या आपको दे दी गई है 875 इंटू 64, 875 इंटू 64, इसमें हमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने हैं। तो इसमें जब हम नंबर ऑफ जीरो फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे कि 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको क्या करेंगे 875 को 3 बार 5 से, इसको क्या है कि 5 से इसका 875 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, इनका पेयर्स निकालेंगे। तो 5 से निकालेंगे जब हम पेयर, तो 5 से एक बार 3, 5 7 35, 2 5 25 25, फिर 5 से करेंगे 5 3 15, 5 5 25, फिर क्या है 5 7 35। तो इसका क्या आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ये 875 का आ गया। अब 64 का क्या करेंगे, 64 को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 64 के गुणनखंड निकालेंगे 2 से निकालेंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने के लिए 5 इंटू 2 के पेयर्स ज्ञात करना। ग्रीन वाला थोड़ा कम दिख रहा है, इसको थोड़ा ठीक कर, क्योंकि हमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए 5 इंटू 2 के पेयर ज्ञात करने होते हैं। जितने 5 इंटू 2 के पेयर होंगे उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरो होंगे। ठीक है, तो 64 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 टाइम्स जाएगा, 32 बार जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2 और फिर 2। तो इसमें 2 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है। ठीक है, इसमें 3 टाइम्स है, इसमें 3 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, यहां से 6 टाइम 0 2 है, ये 6 टाइम हमने 0 लिख लिया है और 3 टाइम 5, 875 गुणे 64। ठीक है, तो इनका नंबर ऑफ जीरो हम जब ज्ञात करेंगे तो हमें क्या सर्च करना होता, 5 इंटू 2 का पेयर सर्च करना होता। एक 5 इंटू 2 का पेयर ये हो गया। ठीक है, एक 5 इंटू 2 का पेयर ये हो गया और एक 5 इंटू 2 का पेयर ये हो गया। यानी कि 5 इंटू 2 के पेयर हमें कितने मिले हैं, यहाँ पर 3 पेयर मिले हैं। तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा हमारा यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि हमने बताया है कि 5 इंटू 2 के पेयर जितने हों, ठीक है।
तो नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड करते हैं कि जैसा कि मैंने बताया आपको, जितने 5 इंटू 2 के पेयर देखेंगे उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। जैसे 875 इंटू 64 था, इसमें नंबर ऑफ जीरो जो फाइंड करने थे हमें, तो कैसे हमने फाइंड किए कि 875 को हमने डिवाइड किया 3 बार, 5 का 3 बार गया, ठीक है, 7 गया, 7 से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें 5 इंटू 2 के पेयर्स देखने हैं, ठीक है। जब हम 5 इंटू 2 के पेयर्स देखेंगे तो 3 वहां से देख लिए, 3 यहां से देख लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो में कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए सब लोग। नोट हो गया? ठीक है, सब लोगों का नोट हो गया। अब हम बताते हैं आगे आपको। इसमें हम आपको बताते हैं पावर्स या घात, जैसे पावर्स या घात में यूनिट डिजिट, पावर्स घात में यूनिट डिजिट, पावर्स घात में यूनिट डिजिट क्या होती है, ठीक है। पावर, अगर किसी की भी पावर दी गई है, किसी भी संख्या की घात दी गई हो, तो उसके अंतिम अंक का जो एक साइकिल बनता है वो उसकी घात होती है, ठीक है। तो क्या है कि जब किसी संख्या की घात दी गई हो तो उसका जो अंतिम अंक होता है, तो उस संख्या का जो अंतिम अंक है वो एक निश्चित साइकिल बनाता है, एक निश्चित साइकिल बनाता है। क्या निश्चित साइकिल बनाता है कि जैसे कोई भी अगर दिया गया है तो इसमें क्या है कि अगर जीरो है, तो अगर लास्ट डिजिट जीरो दिया गया है तो इसमें जितनी भी इसकी कितनी भी पावर हो वो हमेशा जीरो रहेगी, ठीक है। जैसे अगर आपको लास्ट डिजिट जो दिया गया है और उसमें जो है साइकिल क्या है आपका, चक्र। अगर हमारा लास्ट डिजिट जीरो है तो इसमें कितनी भी पावर हमें लगा दी जाए हमेशा जो है वो जीरो ही होगा, ठीक है। अगर लास्ट डिजिट 1 है तो इसकी कितनी भी पावर हो हमेशा इकाई का अंक जो है, अंतिम अंक जो है वो 1 ही होगा। लेकिन अगर अगर लास्ट डिजिट 2 है तो इसमें क्या रहता है कि 2 4 8 6 का जो है वो बनता है, इसमें साइकिल बनता है। क्या बनता है इसमें साइकिल? 2 4 8 एंड 6 का साइकिल बनता है। ये 4 अंकों का साइकिल रहता है। जैसे अगर 2 की पावर यहाँ पे देख लेते हैं, 2 की पावर 1 रहेगी तो 2 रहेगा, 2 की पावर 2 होगी तो 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगी तो क्या होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और 2 की पावर 4 हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, 6 आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। लेकिन अब यहां से दोबारा से जब हम स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 5 करेंगे तो 2 की पावर 5 अगर हम 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या जो है वो 32 आएगी। 32 का यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, यानी कि हमारा यहाँ से रिपीट होने लगता है। तो ये एक साइकिल बनाता है। 2 क्या साइकिल बनता है, 2 4 8 6, यानी कि अगर 2 की पावर जो है 1 दी गई है तो 2, 2 दी गई है तो 4, 3 दी गई है तो 8 और 4 दी गई है तो 6, ठीक है। वैसे ही हमारे 3 का क्या है, इसमें अगर अंतिम डिजिट जो है वो 3 है तो 3 में क्या पावर बनाता है, 3 7 9 और 1, क्या बनाता है, 3 9 7 1, 3 9, क्योंकि ये पावर 3 पे 7 बनाता है, 3 9 7 1। अब क्या है कि अगर 3 की पावर हमें 1 दे दी गई है, अब जैसे यहीं पे हम समझा देते हैं आपको, 3 की पावर 1 दे दी गई है तो हमारा आंसर जो आएगा वो 3 आएगा। फिर इसको लिखा रहने दीजिए, 3 का हम अलग से समझा देते हैं।
तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। ठीक है, क्या है? तो 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 1 क्या रहेगा? 3 रहेगा। 3 की पावर अगर हम 1 करेंगे तो हमेशा 3 ही आएगा। 3 की पावर 2 कर देंगे तो 3 इंटू 3, 3 की पावर यही होगा हमारा। जब ये होगा तो 3 3 9, 3 की पावर 2 होगी तो हमेशा जो है वो 9 आएगा आंसर। ठीक है, अगर 3 की पावर 3 दे दी गई है, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या आएगा? 3 की पावर 3 तिरक के 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि इसका 7 आएगा। 3 की पावर 4 दे दी गई है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 4 दे दी गई है। तो 3 की पावर जब हमें 4 दे दी जाती है तो इसका क्या साइकिल रहेगा? 3 तिये 9, 3 27, अब लास्ट डिजिट इसका 27 का 7 आ गया। अब 7 को 3 में करेंगे मल्टीप्लाई, 7 तियो 21 आएगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट जो बनेगा वो 1 बनेगा। नोट कर लीजिए सब लोग इसे, फिर हम आगे के साइकिल समझाते हैं इसमें। नोट कर लिया सब लोगों ने? तो अब हम 4 से समझाते हैं कि 4 का साइकिल क्या होता है। लास्ट डिजिट अगर 4 है तो उसका क्या साइकिल रहेगा। ठीक है, तो अगर लास्ट डिजिट 4 है तो उसका क्या साइकिल रहेगा। अगर हमें लास्ट डिजिट 4 दे दिया गया है, 5 6 7 8, अगर लास्ट डिजिट ये दे दिए गए हैं तो क्या साइकिल रहेगा। अगर ये 4 लास्ट डिजिट दे दिए गए हैं तो क्या हमारा साइकिल रहेगा कि 4 का जो होता है वो 4 या 6 होगा, 4 या 6। ठीक है, अगर इसकी पावर 2 होगी तो क्या होगा? 4 चक्कू 16, और 1 होगी तो 4 आएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका जो 5 दे दिया गया है तो 5 में क्या साइकिल होता है? 5 में ये है कि आपका 5 या 0। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? आपके 5 रहेगा, इसमें कोई साइकिल नहीं चेंज हुई। इसमें 1 अगर रहेगा तो 5 की पावर 1 तो 5, 5 की पावर 2 तो 25, 5 की पावर 3 तो 5 पंचे 25, पंचे 125। तो इसमें यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगा, कितनी भी इसकी पावर हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो। ठीक है, 6 की पावर का क्या रहता है? 6 की पावर का भी 6 रहता है, कितनी भी पावर हो जाए इसमें। तो इसमें 6 का 6 बार 6 का अगर पावर 2 करेंगे तो 6 36 हो जाएगा। अगर पावर 3 करेंगे तो 36 36 छंगा 216 हो जाएगा। तो इसमें जो है भी आपकी पावर 6 ही रहती है। 7 में रहता है क्या? 7 का साइकिल क्या रहता है? 7 9 3, और फिर आपका हो जाएगा 1। 7 का जो साइकिल होता है वो 7 9 3 1 होता है। 7 का साइकिल क्या होता है? 7 9 3 1। 7 का साइकिल 7 9 3 1 क्यों होता है ये यहाँ पे आपको समझाते हैं। 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7। ठीक है, इसको 7 गुणे 7 49, 7 गुणे 7 गुणे 7, इसका क्या आएगा? 343। ठीक है, इसका क्या आएगा? 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 343 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे तो 7 को 3 बार करेंगे तो 21 आएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आएगा। नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बताते हैं 8 का क्या रहता है।
8 और 9 का बताना है आप लोगों को। यहां तक समझ गए होंगे। बाकी अगर जिसको भी 8 और 9 का पता है वो कमेंट में आंसर करता रहे। बाकी अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो भी आंसर करता रहे। नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, अब हम यूनिट डिजिट में 8 और 9 की यूनिट डिजिट बताते हैं, इनका रूल क्या होता है। क्या है? 8 और 9 के यूनिट डिजिट का क्या रूल होता है? 8 और 9 के यूनिट डिजिट का क्या रूल होता है? इसमें 8 का तो क्या रहेगा? 8, इसका साइकिल जो रहता है 8 4 2 1, इसका जो साइकिल रहता है वो 8 4 2 और लास्ट में 6, सॉरी। उसके बाद में 9 का क्या साइकिल रहता है? 9 का साइकिल सिर्फ 2 ही रहते हैं, एक तो 9 रहेगा और एक साइकिल इसका 1 रहेगा। ठीक है, अब हम इनको आपको समझाते हैं कि ये कैसे रहते हैं। जब हम इनको समझाएंगे कि ये क्या है 8, सबसे पहले 8 का रूल समझाते हैं। 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 एंड 8 की पावर 4। जब ये हम चारों समझाएंगे तो 8 की पावर 1 है तो सिर्फ 8 आएगा, तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, जैसा कि मैंने बताया है 8। 8 की पावर 2 है अगर, तो 8 की पावर अगर 2 करेंगे तो 8 गुणे 8 यानी कि 64, 64। इसका क्या आएगा? यूनिट डिजिट 4 आएगा, बता चुके हैं आपको। 8 की पावर 3 है, 8 गुणे 8 गुणे 8 तो 64, 64 का 4 आया, क्योंकि 8 गुणे 8 का 64 होता है। 64 का 4 आया तो 4 अट्ठो 32, इसका यूनिट डिजिट 2 आएगा, 2 बता चुके हैं आप। 8 का 4 बार, तो इसको 4 बार हम लिख लेंगे। 3 बार 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट 2 आता है, तो 2 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, यूनिट डिजिट इज 6। सेम फॉलो हो रहा है। वैसे ही हम 9 का करते हैं। 9 का क्या रहेगा कि यहाँ पे 9 का लिख देते हैं। 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, इनको फॉलो करते हैं। 9 की पावर 1, किसी की पावर अगर 1 रहती है तो वो वही सेम रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। तो जब 9 की पावर 1 रहेगी तो हमेशा 9 ही रहेगा। अब 9 की पावर 2, यहाँ पे चेंज होता है रूल। यहाँ पे क्या रूल चेंज होगा? 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 को तो 9 इंटू 9, 9 निमा 81, 9 इंटू 9 81 आएगा, यूनिट डिजिट इसमें हमारा 1 आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या है? 9 इंटू 9 इंटू 9, क्योंकि ये 3 टाइम्स है। इसमें क्या रहेगा? 9 इंटू 9 का तो 81 है ही, ठीक है, तो 81 है तो इसका यूनिट डिजिट 1 है। 1 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 9। अब इसको 4 टाइम्स है तो 9 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9, तो जब हम तो 3 टाइम्स इसका क्या आया था? 9, और 1 टाइम्स क्या है? 9, 9 नेमा 81, यूनिट डिजिट 1। नोट कर लीजिए सब लोग, अगर कोई भी कहीं पर भी डाउट है तो आप क्वेश्चन करिए। बस, क्योंकि जो संख्याएं आपकी होती हैं वो 0 से लेकर 9 तक होती हैं, और 0 से लेकर के 9 तक हमने यूनिट डिजिट बता दिया कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद में हम आपको एक धांसू सा रूल बताते हैं। नोट कर लिया सब लोगों ने? स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट में
आपको एक रूल बताते हैं। तो रूल क्या है? रूल ऑफ 0, 1, 5 एंड 6। 0, 1, 5, 6 का रूल, इसका रूल क्या रहता है कि इसमें हमेशा इसकी पावर घात में कुछ भी हो, इकाई का अंक सदैव वही रहेगा। यानी कि यूनिट डिजिट इज ऑलवेज एज नंबर। तो यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा क्या रहेगा? वही नंबर रहेगा, इसमें यही रहता है। तो आपको दे दिया गया है क्वेश्चन की रूल ऑफ 0, 1, 5, 6 का रूल क्या होता है? इसमें घात कुछ भी हो, इकाई का अंक सेम रहेगा। ठीक है, जीरो की, जैसे जीरो है, जीरो की पावर 1 रखोगे जीरो, जीरो की पावर 2 रखोगे जीरो, जीरो की पावर आप 5, 7, 3, 8, 9 कुछ भी रख दो, पावर जीरो रहेगा। इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा जीरो आएगा। ऐसे ही रूल 1 का होता है आपका। 1 में अगर 1 की पावर कुछ भी रखोगे, 1 की पावर 7 रख दिया, ठीक है, 7 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज क्या आएगा? 1 आएगा। 1 की पावर आप 5 कर दो, 5 टाइम्स करोगे तब भी 1 ही आएगा। 1 की पावर आप 1 की पावर तो 9999 कर दो, फिर भी 1 ही आएगा। 5 का क्या रहता है? यहाँ पे 5 का रूल देख लेते हैं। 5 की पावर अगर 1 करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। 5 की पावर 2 करेंगे 25 आएगा, इसमें यूनिट डिजिट 5 है। 5 की पावर 3 करेंगे 125 आएगा, इसमें यूनिट डिजिट। 5 की पावर 4 करेंगे तो 625 आएगा, इसमें भी यूनिट डिजिट आपका 5 ही आएगा। 5 की पावर अगर हम 5 कर देंगे तो 3125 आएगा, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट सेम रहेगा। नोट कर लीजिए सब लोग। फिर हम 6 के बारे में भी यहीं पे बता देते हैं आपको कि 6 का क्या रहता है यूनिट डिजिट में, कि 6 का क्या रूल रहता है। तो 6 में क्या है? 6 में भी वही सेम रूल रहता है कि 6 की पावर आप 1 करेंगे तो 6 आएगा, 2 करेंगे तो 36 आएगा, यूनिट डिजिट 6, 3 करेंगे तो 216 आएगा, यूनिट डिजिट 6 है। 6 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा आपका? 216 इंटू 6, 6 इंटू 6 36, यूनिट डिजिट इज 6। नोट कर लीजिए ये भी रूल आप लोग। बाकी अगर कहीं पर भी क्वेरी हो तो बताइए। अब इसके बाद में हम रूल ऑफ 4, 9 बताएंगे। 4 और 9 का क्या रूल होता है? नोट कर लिया सब लोगों ने? अब हम स्टार्ट करते हैं। रूल ऑफ
4 और 9 का 0156 का हो गया, तो रूल ऑफ 4 9 4 एंड 9 का क्या रूल होता है? अगर किसी को भी इसके बारे में जानकारी है तो सब लोग कमेंट में आंसर बताएंगे। अगर किसी को भी कुछ पता है, कहीं से भी पहले पढ़े हैं तो बताएंगे कमेंट में कर करके कि 4 और 9 का रूल क्या होता है। 4 और 9 के रूल पे क्या है कि अगर 4 की पावर इवन रहेगी, इसमें इवन और ऑड रहता है। अगर 4 की पावर इवन रहेगी तो यूनिट डिजिट 6 रहेगा। 4 की पावर ऑड रहेगी तो यूनिट डिजिट 4 रहेगा आपका। वही 9 में रूल होता है। 9 में अगर पावर इवन रहेगी तो 1 रहेगा और ऑड रहेगी तो 9 रहेगा। बाकी इस पे हम आपको एक दो क्वेश्चन भी करवाए देते हैं। जैसे कि एक संख्या दे दी गई, 4 की पावर इवन करके देखते हैं। 164 इंटू 164 इंटू 164 इंटू 164 4 की पावर यहाँ पे क्या हो गई? 4 हो गई है, ठीक है, इवन है। 4 इंटू 4 6 हुआ। अब क्या हुआ? 6 इंटू 4 हो गया जाकर के, तो 6 इंटू 4 होगा तो 4 आ जाएगा। फिर 4 इंटू 4 होगा 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट। ये क्या है? इवन। अब यहाँ पे हम ऑड करके देखते हैं। 4 की पावर ऑड, 4 की पावर अगर ऑड करते हैं तो 3 करते हैं, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 जा 16 होता है तो 6 आएगा। और 4 4 जा 16 जब होता है तो इसका 6 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 6 4 जा 24, यूनिट डिजिट इज 4। तो इसका क्या निष्कर्ष निकला है हमारा कि अगर 4 की पावर इवन रहती है तो 6 आता है, 4 की पावर ऑड रहती है तो 4 आता है। नोट कर लीजिए सब लोग। फिर हम उसके बाद में 9 का बताते हैं, क्योंकि 9 का तो हम एक बार बता चुके हैं 9 का, लेकिन इसको एक्सप्लेन किए देते हैं 9 का कि 9 का कैसे रहता है। जैसे 9 की पावर अगर 1 है तो 9 ही है, ठीक है। 9 की पावर अगर 2 है तो 9 9 जा 81, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? यूनिट डिजिट 1 आएगा। 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा, यूनिट डिजिट इज 9, ठीक है। और 9 का जो है जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 729 तो 3 टाइम्स का हो गया इंटू 9, तो 9 9 81, यूनिट डिजिट इज 1। तो 9 का क्या रूल होता है कि अगर इवन रहेगा तो यूनिट डिजिट 1 आएगा और अगर ऑड रहेगा तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। सब लोग नोट कर लीजिए। सब लोग नोट करिए। यहाँ पर भी आपका 24 आया था और ये आपका ऑप्शन, इसमें इकाई का अंक 6 आया था। नोट कर लीजिए सब लोग। नोट कर लिया। अब हम आपको 2378 की का रूल बताते हैं। किसी की भी कोई क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो वो डाउट सेक्शन में, इसी में कमेंट में अपना डाउट डाले, उसको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा आपका।
जो भी डाउट हो आपका। रूल ऑफ 4 9, ठीक है, तो 4 9 का रूल हमने आपको बता दिया है। अब इसके बाद में जो रूल, अगला रूल है हमारा, वो क्या है, 2 3, रूल ऑफ 2 3 7 8। 2 3 7 8, 2 3 7 और 8 का क्या रूल है? जब 2 3 और 7 और 8 का रूल निकालेंगे जा करके, तो क्या है कि सबसे पहले हम 2 का रूल निकालते हैं। तो 2 का रूल क्या है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 8 एंड 9। ठीक है, किसी की पावर अगर 0 करेंगे तो उसका जो है आंसर 1 आता है। ठीक है, तो 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे 8 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, यूनिट डिजिट इज 6 आएगा। 2 की पावर 5 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 6 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 2 की पावर 7 करेंगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 8 करेंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पर जब हम 2 की पावर 9 करने जाएंगे तो वो फिर से 2 आ जाएगा। इसको जो है ऐसे देखिए, ये साइकिल चलता है इसका 2 4 8 6, 2 4 8 6। इसको आप नोट करिए। क्या है इसमें कि अगर 2 की पावर 1 है, क्योंकि 2 की पावर अगर 1 दी गई है तो हमेशा 1 ही आएगा। वो इसका जो है आंसर हमेशा 2 आएगा, क्योंकि 2 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कोई मतलब नहीं होता, उसका 2 का सेम ही रहेगा। 2 को 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का आप पहाड़ा ही पढ़िए, जो टेबल है उसको पढ़िए, तो 2 2 जा 4 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट 4 रहेगा। 2 3 जा 6 होता है, लेकिन 2 की पावर 3 जब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, क्योंकि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो ये 8 हो गया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 देख लेते हैं, तो 2 2 जा, इसका मल्टीप्लाई 4 हो गया, इसका मल्टीप्लाई 4 हो गया, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, यूनिट डिजिट इज 6। यही रहता है इसका साइकिल रहता है सेम। नोट करिए, अगर बाकी कोई क्वेरी हो तो तुरंत बताइए, कमेंट में करिए, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए चैनल को। नोट करिए। इसमें क्या होता है कि यूनिट डिजिट इज रिपीट आफ्टर एवरी पावर 4, यानी कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक हर 4 पावर्स के बाद में रिपीट हो जाता है, यानी कि वही साइकिल चलने लगता है। क्या रहेगा, यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट रहेगा एवरी पावर 4, 4 बार पावर जो रहेगी, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, जब 4 टाइम्स इसको कर लिया जाएगा तो 2 की पावर जब 1 रहेगी तो 2, 2 रहेगी तो 4, 3 रहेगी तो 8 एंड 4 रहेगी तो 6। ऐसे यहाँ से फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, 2 की पावर 5 रहेगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 की पावर 6 4, 2 की पावर 7 8, 2 की पावर 8 6 आ जाएगा। यूडी यानी कि यूनिट डिजिट इज रिपीट आफ्टर एवरी पावर 4, आखिरी 4 हमेशा जो है 4 पावर्स के बाद में इकाइकांक रिपीट होता है।
अब जैसे आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल क्या है आपका कि 132 की पावर 25 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, क्या है 132 की पावर 25 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 132 132 की पावर 25, इसका यूनिट डिजिट हम कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी अगर हमें पावर दी गई है, अगर हमें कोई भी पावर दी गई है तो उसका जब हम यूनिट डिजिट निकालेंगे, कोई एक बड़ी संख्या दे दी गई है, उसका पावर दे दिया गया, कोई भी पावर दिया गया होगा, हम 4 से डिवाइड करेंगे उस पावर को, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद में क्या होगा, इसमें जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, तो 4 को 6 बार जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, 24 आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम इसके यूनिट डिजिट पे पावर लगा देंगे, तो 2 की पावर 1 2 आ जाएगा। उसके बाद में क्या रहेगा आपका, नोट कर लीजिए सब लोग। अब 3 की पावर बताते हैं, 3 की साइक्लिसिटी बताते हैं कि 3 में क्या होता है। तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसमें क्या रहता है आपका, साइक्लिसिटी क्या रहती है, इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा आपका, 3 आएगा। 3 की पावर 2 होगी तो क्या आएगा, 9 आएगा। 3 की पावर 3 होती है तो 3 का पावर 3 करेंगे तो क्या होगा, 27 यानी कि 7 आएगा। 3 की पावर 4 करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा, 81। ठीक है, इसके बाद में 5 करेंगे तो क्या होगा, 3 आएगा। फिर क्या करेंगे, 3 की पावर 6 करेंगे तो 9 आएगा। फिर क्या करेंगे, फिर 7 आएगा आपका। तो क्या रहेगा इसमें, और उसके बाद 3 की पावर 8 करेंगे तो 1 आएगा। तो इसमें क्या है, एवरी 4 के बाद में, हर 4 के बाद में यूनिट डिजिट आपका रिपीट होने लगता है। क्या है, यूडी रिपीट आफ्टर एवरी पावर 4। नोट कर लीजिए सब लोग। इसी में हम एक एग्जाम्पल आपको समझाए देते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया गया आपको, एक क्वेश्चन दिया गया है कि 3 टाइम्स 3 दिया गया है, उसकी पावर 337 दिया गया है, फिर इनकी भी पावर दे दी गई है 334। अब इसका हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो हम इसका यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, जो पावर हमें दी गई है उसको जो है हम डिवाइड बाय 4 करेंगे। पावर हमें क्या दी गई है, 3 टू द पावर 337 टू द पावर 334 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्या होगा, 4 8 32। ठीक है, एक बचा, 17 हुए, 4 चक्कू 16, एक बचा, 1 की पावर 334। 1 की पावर कुछ भी होगा, जो इकाई का अंक आएगा वो हमेशा 1 ही आएगा, यूनिट डिजिट। जब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा, तो हम जब यूनिट डिजिट 1 आएगा तो यहाँ पे क्या हमें दिया गया, 333।
ठीक है, इसकी पावर 1 लगाएंगे तो आंसर जो आएगा वो लास्ट अंतिम आंसर जो है हमारा अंतिम उत्तर 3 आएगा। नोट कर लीजिए। और इसी प्रकार 7 और 8 की भी चक्रीयता साइक्लिसिटी 4 होती है। उसमें भी अगर 7 की पावर जो है वो 1 2 3 4 करेंगे तो 4 टाइम्स के बाद में वो जब 5 करेंगे तो वो फर्स्ट वाली पावर आ जाएगी, वही 8 में रहती है। नोट कर लीजिए सब लोग। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप सब लोग जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, यहाँ पर आपको जो है हमेशा बेटर कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।